Prime Minister Modi, any development on Pakistan? We are journalists from Pakistan. So how was your meeting with PM Nawaz? Sir, any word on your meeting with PM Nawaz? How was the handshake, sir? काज़ाकिस्तान में नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी सहाफियों के घेरे में, सवालात की बौछार पर मुश्किल में पड़ गए। क्या आपके होते हुए मसला कश्मीर हल हो जाएगा? जवाब खामोशी। वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात कैसी रही? जवाब फिर खामोशी। भारतीय वजीर आजम का सिक्योरिटी स्टाफ रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक के बाद एक सवालात ने कंफ्यूज किए रखा। इससे कबल पाक भारत वज़राए आजम ने लीडर्स लाउंज में हाथ मिलाया, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। बारह साल तवील इंतजार के बाद पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बन गया। वजीर आजम ने अपने खिताब में हिमायत करने वाले मुमालिक का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं हम सबको मिलकर आगे बढ़ना और दहशतगर्दी और गुर्बत का खात्मा करना है। तमाम रुकन मुमालिक आपस में अच्छी हमसायगी के लिए 5 साला मुआहदा करें। Not a toxic harvest of conflict and animosity. मुल्ला फजलुल्लाह जैसे लोग अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। इल्जामात लगाने की बजाय आपस में बातचीत करनी चाहिए। वजीर आजम की अशरफ गनी से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मिले, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात में नवाज शरीफ ने मसला कश्मीर और पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत का मामला उठाया। आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा, और अगर सबूत मिलता है तो मैं जो है ना यहाँ पे कहता हूँ कि उस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। हुकूक शुबहात पे किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोई अदालत जो है इस दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो शक की बुनियाद पे किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज की JIT में 5वीं बार पेशी, 4.5 घंटे से ज्यादा पूछगछ। कहते हैं JIT के हाथ कुछ नहीं आएगा, अगर कोई सबूत मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तस्वीर लीक करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जुडिशल अकेडमी के बाहर साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर की पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी। इतना मुतनाज़ा कर दिया जाए JIT को कि ये फिर बच जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि नवाज शरीफ को रिजाइन करवाएं जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा, इदारों के ऊपर बैठा हुआ है। JIT ने कह दिया है कि हमें रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट JIT की तहकीकात मुकम्मल होने तक वजीर आजम से इस्तीफा ले कप्तान का मुतालबा। कहते हैं सबको वाजे हो गया गेम किस तरफ जा रही है। इसहाक डार, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को शामिल तफ्तीश किया जाए। खदशा है ये कोई वारदात करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कारकुनों को तैयार रहने की भी कॉल दे दी। JIT का तरीक़ाकार है, काबिल एतराज़ है। हुसैन नवाज साहब को आज 5वीं मरतबा जो है वो तलब किया गया। इससे तो बेहतर है कि हुसैन नवाज साहब को जो है वो JIT का हिस्सा ही नोटिफाई करवा लें और उधर ही रख लें उनको। और लीगी रहनुमा फिर गरजे। राना सनाउल्लाह ने कहा हुसैन नवाज को बार बार बुलाने के बजाय बेहतर है JIT उन्हें अपना हिस्सा बना ले। ये इंक्वायरी का कौन सा तरीका है? तहरीक इंसाफ के शफकत महमूद ने सुप्रीम कोर्ट से तज़हीक आमेज मुहिम का नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। बोले इदारों पर दबाव डालना और हमला करना नून लीग की तारीख है। मैं ये पूछता हूँ कि ये जगह है क्या? ये 300 कैनाल के जमीन पे रहते हैं, इनको कोई शो कॉज नोटिस नहीं, और जो कराची में 200 गज के मकान में रहता है उसको शो कॉज, ये जगह है? मैं आपको कहता हूँ इमरान खान साहब, सारी दुनिया आपका पीछा छोड़ देगी, मैं नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा। निहाल हाशमी फिर नई धमकियों के साथ फ्रंट फुट पर आए। कहते हैं इमरान खान सारी दुनिया को छोड़ दूंगा, आपको नहीं। क्या इमरान जग्गा है जो 300 कैनाल के घर में रहता है? गरजदार तकरीर की वजाहत करते हुए कहा कि मेरे खिताब को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, धमकियां दी जा रही हैं।
बरतानिया में आम इंतखाबात के नताइज आ गए। वजीर आजम थेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी अक्सरियत खो बैठी। कंजर्वेटिव 318 नशिस्तें जीत कर पहले, लेबर 261 के साथ दूसरे नंबर पर। थेरेसा मे ने मुस्ताफी होने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मलिका बरतानिया से मुलाकात, 10 सीटें जीतने वाली डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान। बरतानवी ऑपोजिशन लेबर पार्टी की सीटें बढ़ गईं। बरतानिया से अलहदगी की हामी स्कॉटिश नेशनल पार्टी को 21 नशिस्तों पर शिकस्त। 192 खवातीन फतहयाब। 12 पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार भी जीत कर दारुल अवाम पहुंच गए। वो बंदा कहता है कि 96 में मैंने कर्जा दिया था, 21 साल के बाद उसको पार्लियामेंट याद आ गई कि पार्लियामेंट के अंदर वो जलसे में जा सकता था, वो घर पे जा सकता था। पहला मकसद तो ये देखा ये जाए कि उसको लेके कौन आया। ऐसा नहीं है कि डिप्टी स्पीकर ने पास दिया था वो आ गया, बगैर पास के आया था, तो फिर बाद में जल्दी में ये पास बनाया गया। शेख रशीद से हाथापाई का मामला ईवान में आया तो हंगामा। ऑपोजिशन लीडर की जानिब से हमलावर की लीगी क़यादत के साथ तस्वीर पेश करने पर शेम शेम के नारे। लीगी अरकान भी खड़े हो गए। अरकान पार्लियामेंट का तक़द्दुस अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ईवान के मुहाफिज को कसाई नहीं बनना चाहिए। खुर्शीद शाह की तकरीर, क्या आपने चेयरपर्सन को कसाई कहा? स्पीकर का इस्तफसार, ये लफ्ज आज कलाम है। ऑपोजिशन लीडर का जवाब, गर्मा गर्मी इस हद तक बढ़ी कि अरकान एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते रहे। उसने इतराफ किया कि मेरे पास पास नहीं है, मेरे दोस्त के पास पास है। डिप्टी स्पीकर जावेद अब्बासी साहब ने उनका कार्ड बनाया। इजलास के बाद तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहा हूँ। शेख रशीद से उलझने वाले लीगी ओहदेदार नूर आवान की जमानत मंजूर। 23 जून को दोबारा पेश होने का हुक्म। शेख रशीद के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह कहते हैं कि नूर आवान की हुक्मरानों के साथ तस्वीर हैं, ऑपोजिशन के साथ मिलकर तहरीक लाएंगे। मुत्तहिदा बानी के खिलाफ रेड वारंट के लिए इंटरपोल को दरखास्त भिजवा दी गई। वजारत दाखिला का कहना है मुल्जिम फौजदारी मुकदमात में पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब है। दरखास्त में तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर दिए गए हैं। इख्तियारात दो इख्तियारात। कराची के बल्दियाती नुमाइंदों का सिंध असेंबली की जानिब मार्च। अंदर दाखिले की कोशिश पर सिक्योरिटी एहलकारों ने गेट को ताले लगा दिए। तहरीक इंसाफ और नून लीग के चेयरमैन और काउंसलर्स ने भी एहतजाज में शिरकत की। मेयर वसीम अख्तर ने कहा कि हुकूमत शहर को तबाह करने पर तुली हुई है। ऐवान में MQM के MPAs ने इजलास का बॉयकॉट किया। निसार खोड़ो ने मामले को पॉइंट स्कोरिंग करार दे दिया। बंद नहर क्या खोली, जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमात पर मुकदमात खुल गए। रुकने कौमी असम्बली को 302 समेत 25 केसेस में गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। जमशेद दस्ती कहते हैं बजट इजलास में नारे लगाने पर इंतकामी कार्रवाई की गई। अवामी राज पार्टी ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। मशाल खान के वालिदैन के जख्म फिर ताज़ा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हॉस्टल में मौजूद मकतूल का सामान घर वालों के हवाले किया। बेटे के जेरे इस्तेमाल कपड़े, जूते और दूसरा सामान देखकर फूट फूट कर रो दिए। लैपटॉप, कैमरा, बटवा और मोबाइल नहीं मिला। मुकदमा पेशावर ट्रायल कोर्ट में मुंतकिल किया जा सकता है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने वालिद के मुतालबे पर मरासला सूबाई हुकूमत को भिजवा दिया। भारतीय मुजालिम से सुलगती वादी कश्मीर। शहरियों की हलाकत के खिलाफ मकबूजा वादी में आज मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। मुजाहरों के पेश नजर अहम शाहराहों पर फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। लोग घरों में महसूर। जुमेरात के रोज बारिशों ने गर्मी की कमर तोड़ दी। रोजेदारों ने सुख का सांस लिया। आज रात से सुबह तक लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर में बाराने रहमत की पेशगोई। कराची वालों को भी बादलों के छलकने का इम्कान। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। भारतीय वजीर आजम पाकिस्तानी सहाफियों के सवालात के घेरे में। सवालात की
की बौछार ने मोदी को परेशान कर दिया। सिक्योरिटी स्टाफ की रोकने की कोशिश। भारतीय वजीर आजम पाकिस्तानी सहाफियों के सवालात के घेरे में आ गए। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सवालात की बौछार ने मोदी को परेशान कर दिया, जबकि सिक्योरिटी स्टाफ की जानिब से भरपूर रोकने की कोशिश की गई। सवाल किया गया, नवाज शरीफ से मुलाकात कैसी रही? जवाब में सिर्फ खामोशी। क्या आपके होते मसला कश्मीर हल हो जाएगा? जवाब में फिर खामोशी। मोदी जो कि सवालात की जद में आ गए। वजीर आजम नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी में गैर रस्मी मुलाकात, मुसाफा भी हुआ। बिल्कुल आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने हाथ मिलाया, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की, लेकिन कोई बात नहीं हुई। कई दफा प्राइम मिनिस्टर ने आपके साथ काज़ाकिस्तान का दारुल हुकूमत आस्ताना, भारतीय वजीर आजम पाकिस्तानी सहाफियों के घेरे में। नरेंद्र मोदी मुश्किल में पड़ गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी एनी डेवलपमेंट ऑन पाकिस्तान? पाकिस्तानी सहाफियों ने भारतीय वजीर आजम को उस वक्त आड़े हाथों लिया जब वो लाउंज से गुजर रहे थे। वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात कैसी रही? जवाब खामोशी। What is the way forward for Pakistan and India, sir? क्या आपके होते मसला कश्मीर हल हो जाएगा? So what is your plan for the solution of Kashmir issue? नरेंद्र मोदी की फिर खामोशी। कई दफा प्राइम मिनिस्टर ने आपके साथ हल हो जाएगा। ताबड़तोड़ सवालात ने भारतीय वजीर आजम को कंफ्यूज कर दिया। Any word on your meeting with PM Nawaz? How was the handshake, sir? भारतीय वजीर आजम का सिक्योरिटी स्टाफ सहाफियों को रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन सवालात की बौछार न रुकी। मोदी अपने सिक्योरिटी के दायरे में सहाफियों की धक्कम पेल में अपनी चुप के साथ निकल गए। Sir, any word on the meeting, please? इससे पहले रात गए पाक भारत वज़ीर आजम का आमना सामना हुआ। वजीर आजम नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी ने लीडर्स लाउंज में हाथ मिलाया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी हम मनसब से उनकी वालिदा और अहले खाना की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिसंबर 2015 के बाद ये पहली मुलाकात थी जब नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से वापसी पर सरप्राइज दौरे पर जाती उम्रा पहुंचे थे। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज, आस्ताना, काज़ाकिस्तान। एक और अहम खबर, 12 साल तवील इंतजार खत्म। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बन गया है। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था, आज पाकिस्तान मुकम्मल रुकन की हैसियत से तंजीम में शामिल हो रहा है। तवील इंतजार खत्म हुआ, पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बन गया है। वजीर आजम नवाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि आज पाकिस्तान मुकम्मल रुकन की हैसियत से तंजीम में शामिल हो रहा है। तमाम रुकन मुमालिक अच्छी हमसायगी का 5 साला मुआहदा भी करें। 12 साल के लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान शंघाई ताउन कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बन गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान मुमलिकत कौंसिल के इजलास से खिताब भी किया और रुकन की हैसियत से तंजीम में शमूलियत का खैर मकदम किया। The SCO gives us a powerful platform for partnerships to promote peace, build trust and spur economic development for shared prosperity. Moreover, it helps us all combat terrorism, reduce arms race, eliminate poverty, fight epidemics, deal with natural disasters, tackle climate change and ensure water security. वजीर आजम नवाज शरीफ ने तमाम रुकन मुमालिक से आपस में अच्छी हमसायगी के लिए 5 साला मुआहदा करने का मुतालबा किया। We attend this summit with the confidence that we would be able to change the world for the better. We would do so by harnessing the SCO's enormous potential and proven competencies, as well as by leveraging the strong political will of the nations represented in the SCO. इस मौके पर शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान के मुस्तकिल रुकन के एलामिये और रुकनीत की दस्तावेजात पर तमाम रुकने मुमालिक ने दस्तखत किए। इलाकाई ताउन के इस फोरम की क़यादत रूस और चीन कर रहे हैं। इससे कबल शंघाई ताउन तंजीम के हर इजलास में पाकिस्तान बतौर मुबस्सिर शिरकत करता रहा। शंघाई ताउन तंजीम के एलामिये पर दस्तखत की तकरीब काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में हुई, जहां पाकिस्तान और भारत के मुस्तकिल रुकन बनने से मुतालिक एलामिया जारी किया गया। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज, काज़ाकिस्तान। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात पर वजीर आजम नवाज शरीफ ने अफगान सदर से साफ साफ कह दिया कि कोई सबूत भी होना चाहिए। मुल्ला फजलुल्लाह अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। वजीर आजम नवाज शरीफ की इस मौके पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई। मजीद बता रहे हैं आमिर इलियास राना।
वजीर आजम नवाज शरीफ ने अफगान सदर को पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाने पर जवाब देते हुए कहा कि कोई सबूत भी होना चाहिए। वजीर आजम पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि इल्जामात की बजाय आपस में बात करनी चाहिए। ये बातें उन्होंने अफगान सदर अशरफ गनी के साथ 1 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में की। अफगान सदर को ये भी बताया कि मुल्ला फजलुल्लाह जैसे अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने साइड लाइन्स पर होने वाली मुलाकातों में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। सदर व्लादिमीर पुतिन ने नवाज शरीफ को शंघाई ताउन कौंसिल के मुस्तकिल रुकन बनने की मुबारकबाद पेश की। नवाज शरीफ ने इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में मसला कश्मीर और पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत का मामला भी उठाया। आमिर अली आसराना, एक्सप्रेस न्यूज, आस्ताना, काज़ाकिस्तान। अभी कुछ बात करेंगे पनामा GIT की। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज GIT में 5वीं मर्तबा पेश हुए। हुसैन नवाज ने पनामा केस को सियासी मसला करार देते हुए एक बार फिर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बोले कि GIT के हाथ कुछ नहीं आएगा, अगर कोई सबूत मिलता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। तफसील बताएंगे नईम अस्कर। इंशाअल्लाह इनको कोई सबूत नहीं मिलेगा। वजीर आजम नवाज शरीफ के साहिबजादे GIT की 5वीं पेशी भुगतने के बाद जुडिशल अकेडमी से बाहर आए तो काफी पुरएतमाद दिखाई दिए। मीडिया से गुफ्तगू में हुसैन नवाज ने पनामा केस को सियासी मसला करार दिया और इल्जामात को एक बार फिर बेबुनियाद करार दे डाला। इंशाअल्लाह इनको कोई सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई होगा सबूत किसी क्रिमिनलिटी का तो फिर ही मिलेगा ना। ये एक खास सियासी जमात जो है तो उनके चीज एक शुरू करने की वजह से ये सारा मामला उठा। इंशाअल्लाह ताला आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा, और अगर सबूत मिलता है तो मैं जो है ना यहाँ पे कहता हूँ कि उस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। हुसैन नवाज ने तफ्तीशी कमरे में खुफिया कैमरे की मौजूदगी की तस्दीक की और एक सवाल पर अपना सियासी मुस्तकबिल भी वाज़ेह कर दिया। जी वहाँ पे CCTV कैमरा है जी, ये तो जो है ना कानून की पासदारी का तकाजा है, इसलिए मैं आऊँगा अगर वो बुलाएंगे तो। लेकिन इलेक्शन लड़ने के हवाले से मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है इलेक्शन लड़ने का। इससे पहले हुसैन नवाज पनामा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल अकेडमी पहुंचे तो वहां मौजूद नून लीग के कारकुनों ने खूब नारेबाजी की। GIT ने हुसैन नवाज को 4.5 घंटे तक तफ्तीश के बाद जाने दिया। नईम अस्कर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि JIT की तहकीकात मुकम्मल होने तक वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफा लिया जाए। कहते हैं खदशा है कि नून लीग 97 की तारीख दोहराएगी, मगर हम सुप्रीम कोर्ट का तहफ्फुज करेंगे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं सुहेल चौधरी। मैं सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूं कि नवाज शरीफ को रिजाइन करवाएं जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कप्तान ने एक बार फिर वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, मगर इस बार सुप्रीम कोर्ट से एक्शन लेने की अपील की। अपनी करप्शन के पैसे को बचाने के लिए इस्तीफा तो नहीं देगा, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि जब तक ये बैठा हुआ नवाज शरीफ ऊपर, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के रास्ते में और रुकावटें डालेंगे। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करते हैं उनको कि इससे कैसे स्टेप डाउन करें। इमरान खान ने JIT से तफ्तीश के लिए कुछ मजीद नाम गिनवाए, साथ ही एक खदशा भी जाहिर कर दिया। जिनका असल तफ्तीश करनी चाहिए जो इसहाकदार हैं, जो नवाज शरीफ है और जो शहबाज शरीफ है। ये सारा मोमेंटम उनको बुलाने से पहले बिल्ड किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि इतना मुतनाज़ा कर दिया जाए JIT को कि ये फिर बच जाए। कप्तान ने JIT की तस्वीर को लेकर हुसैन नवाज पर चढ़ाई कर दी। उसको एक बच्चा बना दिया है कि जी वो बच्चा बैठा हुआ नवाज शरीफ का, उसके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। 45 साल का बच्चा नहीं होता, उसकी 2 शादियां हैं, उसके 6 अपने बच्चे हैं, बच्चा नहीं होता। उसको बताया जी वो चूसने वाला बच्चा बैठा हुआ, जी देखे कितना जुल्म हो रहा है। इतने बड़े उसके ऊपर केसेस हैं। इमरान खान का कहना था तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, कारकुनों को तैयार रहने की कॉल दे दी है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इमरान खान के खिलाफ खूब दिल की भड़ास निकालने लगे। आसिफ करमानी कहते हैं कि इमरान खान मर्जी के फैसले न आने पर मुल्क में फसाद की बात करते हैं। कप्तान के खिलाफ JIT बनाई जाए, जबकि तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इमरान खान अदालतों के भगोड़े हैं। भाई हमारा तो 70 साल का एहतसाब हो रहा है,
हमने तो 70 साल के कागज लेके आए हुए हैं। मेरा भी ये मुतालबा है आला अदालतों से कि इमरान खान के खिलाफ भी एक JIT बनाई जाए। आप चूंकि मनी ट्रेल अपनी साबित करने में नाकाम हुए अभी तक। जो एहतसाब ये JIT कर रही है, ये जनरल मुशर्रफ के दौर के एहतसाब के मुकाबले में क्या मानी रखती है? प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, उनका पूरा खानदान उस एहतसाब से भी गुजर के सुरखरू हुए हैं और उस तमाम एहतसाब के बाद जब मुशर्रफ और उसके टोले को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं मिला तो उन्होंने प्यारा साजिश केस का शर्मनाक इल्जाम नवाज शरीफ पे लगाया। चंद रोजा खामोशी तोड़ने के बाद निहाल हाशमी फिर नई धमकियों के साथ सामने आ गए। इस बार इनका हदफ बने हैं कप्तान। निहाल हाशमी ने इमरान खान को ललकारते हुए कहा कि सारी दुनिया को छोड़ दूंगा, इमरान खान को नहीं। क्या इमरान जग्गा है जो 300 किनाल के घर में रहता है? आज हाजिर सर्दी तो कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। धमकियों भरी गरजदार तकरीर, सियासी हलचल, सुप्रीम कोर्ट में पेशी और कुछ दिन की खामोशी। निहाल हाशमी एक बार फिर फ्रंट फुट पर आ गए और आज फिर धमकी दे डाली। मैं आपको कहता हूं इमरान खान साहब, सारी दुनिया आपका पीछा छोड़ देगी, मैं नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा। आपने बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ, मेरी तकरीर को आपने डिस्टॉर्ट किया है। आप इतने बड़े मुजरिम हैं और ये जो बनी गाला में आपने मकान बनाए, नहीं छोड़ेंगे हम आपको। अब की बार उनकी तोपों का रुख था इमरान खान की तरफ। सेनेटर राजा जफरुल हक के घर के बाहर लफ्जी कमान उठाई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तीर दाग दिए। ये जग्गा है क्या? ये 300 केनाल के जमीन पे रहते हैं, इनको कोई शो कॉज नोटिस नहीं। और जो कराची में 200 गज के मकान में रहता है उसको शो कॉज। ये जग्गा है कि ये जिसको चाहे बदमाशी करे, मारे, सहाफियों को धमकी ये दे, मीडिया हाउस को ये धमकी दे, सुप्रीम कोर्ट को ये धमकी दे, इलेक्शन कमीशन को ये धमकी दे, कंटेनर पर चढ़ के चाइनीज को ये धमकी दे। निहाल हाशमी ने अदालत ले जाने वाली अपनी गरजदार तकरीर की भी वजाहत की। मेरी पूरी तकरीर को जो 14 मिनट की है उसको दिखाया जाए, कौम को दिखाया जाए, क्योंकि उसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे क्वार्टर्स ने मेरी फैमिली को धमकी देना शुरू कर दिया। आपको पता है मेरे घर में डाका पड़ा, मैं जिस शहर में रहता हूँ 4 लोग मेरे घर में घुस गए, मेरे पहले भी और बाद में भी, और मेरे घर से सारे गार्ड्स हटा लिए गए ये वाकये के बाद। सियासी रहनुमाओं के तुंदो तल्ख बयानात से सियासत के मैदान में तल्खी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। पनामा केस की JIT पर भी नून लीग और तहरीक इंसाफ आमने सामने आ गईं। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत JIT पर हमला नहीं कर रही, ये काम JIT खुद करवा रही है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान बोले सुप्रीम कोर्ट को JIT की तस्हीह का नोटिस देना चाहिए, राना सनाउल्लाह को खुसूसी तौर पर तलब किया जाए। अगर JIT की रिपोर्ट जो है वो मुतनाज़िया हुई तो उससे मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की सियासत में और इस मुल्क के हालात में जो है बहुत एक जो है वो सनसनी और एक बहुत जो है वो ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो इस मुल्क और कौम बेहतर ना हो। पंजाब के वजीर कानून ने पनामा केस की JIT को फिर कटहरे में खड़ा किया और इल्जामात की बौछार कर दी। आमर अजीज साहब जो हैं वो जनरल अजीज के बेटे हैं। अगर ये बात दुरुस्त है, क्योंकि ये कल बात हुई है, अभी तक इसकी कोई तरदीद नहीं आई, और अगर आने वाले कल को ये बात कंफर्म हो जाती है तो फिर उसके बाद इस JIT से मुस्लिम लीग नून को या शरीफ फैमिली को क्या उम्मीद हो सकती है। राना सनाउल्लाह के इल्जामात को लेकर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शफकत महमूद मैदान में आए और JIT पर इल्जाम तराशी को शर्मनाक और काबिल मजम्मत करार दे डाला। अपने बयान में शफकत महमूद का कहना था कि इदारों पर दबाव डालना और हमला करना नून लीग की तारीख है। सुप्रीम कोर्ट को JIT के खिलाफ तज़ीका मेज मुहिम का नोटिस लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह को खुसूसी तौर पर तलब किया जाए और साजिशों के बारे में पूछा जाए। उम्मीद है कि अदालत में तलब किए जाने पर दरबारी अपने बयानात से पीछे नहीं हटेंगे।
बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात में मुल्की तारीख का बड़ा अपसेट। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। थेरेसा मे को डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी से मिलकर मखलूत हुकूमत बनाने की इजाजत मिल गई। बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात में तारीख का बड़ा अपसेट। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो गई। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ने 318 और जेरेमी कॉर्बिन की लेबर पार्टी ने 261 सीटें जीती। बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात में मुल्क की तारीख का बड़ा अपसेट हो गया। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो गई। ताहम थेरेसा मे ने डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाने के लिए मलका बरतानिया से इजाजत ले ली। Just being to see Her Majesty the Queen, and I will now form a government that can provide certainty and lead Britain forward at this critical time for our country. This government will guide the country through the crucial Brexit talks that begin in just 10 days and deliver on the will of the British people by taking the United Kingdom out of the European Union. इससे कबल इंतखाबी नताइज थेरेसा मे पर बिजली बन कर गिरे। कंजर्वेटिव पार्टी ने 318 सीटें जीती, जबकि वाज़े बरतरी के लिए उसे 650 मेंबरान के हाउस ऑफ कॉमन्स में 326 सीटें दरकार थीं। दूसरी बड़ी जमात जेरेमी कॉर्बिन की लेबर पार्टी ने 261 सीटें हासिल की। नताइज आने के बाद जेरेमी कॉर्बिन ने थेरेसा मे से हुकूमत साजी से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया, जबकि लिबरल डेमोक्रेटिक रहनुमा टिम फेरन ने कहा कि वजीर आजम को शर्मिंदा होना चाहिए और मुस्ताफी होना चाहिए। नई बरतानवी पार्लियामेंट का इजलास 13 जून को मुतवक्के है, जिसका मतलब यह है कि उस वक्त तक थेरेसा मे को नई हुकूमत बनाने के लिए डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी से तमाम मामला तय करना होंगे। बरतानिया में पार्लिमानी इंतखाबात के मुकम्मल नताइज सामने आ गए। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी वाज़े अक्सरियत हासिल न कर सकी। 318 सीटें हाथ आईं। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानेंगे साथी एंकर जमील सुखेरा से। नाज़रीन, बरतानिया में हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो गई। 2015 के इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी ने 331 सीटें जीती थी, ताहम 2017 के इंतखाबात में पार्टी मतलूबा 326 नशिस्तें न ले सकी। हुक्मरान जमात 318 सीटें ही जीत पाई। उधर जेरेमी कॉर्बिन की लेबर पार्टी ने 2015 में 232 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी और अब 2017 में इस पार्टी ने 261 सीटें हासिल की हैं। डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी ने 2015 में 8 सीटें हासिल की थी और इस साल इस जमात ने 10 सीटें हासिल की हैं। स्कॉटिश नेशनल पार्टी सिर्फ 35 सीटें जीत सकी। लिबरल डेमोक्रेट्स ने 12 सीटें जीती। दूसरी छोटी पार्टीज ने 13 सीटें जीती हैं, जबकि एक सीट पर अभी नताइज का ऐलान नहीं किया गया। बरतानिया के आम इंतखाबात में 12 पाकिस्तानी नयाद बरतानी उम्मीदवार कामयाब हो गए। जीतने वाले अपनी पॉलिसियों को अमली जामा पहनाने के लिए पुरअज़्म दिखाई दिए, जिनके बारे में बताएंगे लंदन से नसीम सिद्दीकी। बरतानिया के आम इंतखाबात में 12 पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया, जिनमें से 10 का ताल्लुक अपोजिशन लेबर पार्टी और 2 का ताल्लुक हुक्मरान पार्टी कंजर्वेटिव से है। इलेक्शन में 40 पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार मैदान में उतरे, जिनमें 13 को लेबर पार्टी, 6 को कंजर्वेटिव और 11 को लिबरल डेमोक्रेट और 1 को स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने टिकट दिया। बर्मिंघम से नुसरत गनी, शबाना महमूद और खालिद महमूद ने सबको पीछे छोड़ दिया। ब्रेडफोर्ड से मोहम्मद यासीन, नाज शाह और इमरान हुसैन जीत गए। रहमान चिश्ती ने गिलिंगम एड्रिनम, साजिद जावेद ने ब्रूम्स ग्रोवो और फैसल रशीद ने वॉरिंगटन से कामयाबी समेटी। बोल्टन से यास्मीन कुरैशी, टोंटिंग से रोजीना खान और मैनचेस्टर से अफजल खान फाते रहे, जबकि जीतने वालों ने मुसलमानों और एशियाई बाशिंदों के पार्लियामेंट में मसाइल बेहतर अंदाज में उठाने के अज़्म का इजहार किया। नसीम सिद्दीकी, एक्सप्रेस न्यूज, लंदन। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। जुडिशल अकेडमी के बाहर चौधरी अब्दुल गफूर की पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी, गालम गलोच, साबिक सूबाई वजीर के खिलाफ पर्चा कट गया।
रेलवे की जानिब से खुशखबरी, ईद पर ट्रेनों के किरायों में 33% कमी का ऐलान। और इराकी शहर करबला में धमाका, 30 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए।